कोरोना को काबू करने के लिए और इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। हालांकि देश में अब भी वैक्सीनेशन की रफ्तार आबादी के हिसाब से धीमी है। इस बीच वैक्सीन को लेकर निजी अस्पतालों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और क्यों टीका लगाने के बाद कई शहरों से कुछ लोगों के शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि चुंबकीय शक्ति पैदा होने का वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं टॉप 9 महामारी 2021। देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर हो रहे हंगामे के बीच वैक्सीनेशन को लेकर निजी अस्पतालों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में निजी अस्पताल स्टॉक में से केवल 17% डोज का ही इस्तेमाल किया था। निजी अस्पतालों ने 1 करोड़ 29 लाख टीके की डोज खरीदी थी, लेकिन उनमें से वो सिर्फ 22 लाख डोज का ही इस्तेमाल कर पाए। निजी अस्पतालों के पास मई में 1 करोड़ 7 लाख डोज का स्टॉक बचा रह गया था। देश में वैक्सीन की डोज का आंकड़ा 25 करोड़ तक पहुंच गया है। आबादी की बात करें तो 15.1% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। हालांकि दोनों डोज ले चुकी आबादी अभी भी सिर्फ 3.6% है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2 करोड़ लोगों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज दी जा चुकी है, जबकि राज्य में 51 लाख से अधिक लोग दोनों डोज ले चुके हैं। गुजरात में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की कोशिश की जा रही है। अहमदाबाद में खास अभियान के तहत ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। इस अभियान में हर तरह के दिव्यांग को शामिल किया गया। दिव्यांगों को टीका सेंटर में जाने में हो रही दिक्कतों की वजह से इस खास अभियान को चलाया जा रहा है। शनिवार को अहमदाबाद के एक सेंटर पर 500 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन के बाद टीकाकरण किया गया। राजस्थान के बीकानेर में कल से घर घर कोरोना की वैक्सीन लगाने का खास अभियान शुरू किया जाएगा। बीकानेर देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां घर घर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस खास अभियान में 45 से ऊपर वालों को टीका लगाया जाएगा। इस खास अभियान के लिए एक इलाके से कम 10 लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। शहर की आबादी करीब 7 लाख है और अब तक 60 से 65% लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना महामारी के बीच दिहाड़ी मजदूरों को रोजी रोटी के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन गुजरात सरकार के मुताबिक कामगारों को काम की न्यूनतम गारंटी देने वाली योजना मनरेगा ने संकट में भी मजदूरों को काफी मदद दी है। गुजरात सरकार ने मनरेगा योजना की तारीफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण पिछले साल अपने गाँव में लौटे प्रवासी कामगारों के लिए ये जीवन रक्षक साबित हुई है। महाराष्ट्र में नासिक के बाद सोलापुर के पंढरपुर की रहने वाली नरहरी कुलकर्णी नामक बुजुर्ग शख्स ने भी कोरोना का टीका लेने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने का दावा किया है। कुलकर्णी का कहना है कि कोरोना के टीके की दूसरी डोज लेने के बाद उनके शरीर में सिक्के, चम्मच और प्लेट चिपक जा रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि टीके की दूसरी डोज लेने के 2 घंटे बाद चुंबकीय शक्ति का प्रभाव ज्यादा था। अब वक्त बीतने के साथ प्रभाव कम हो गया है। तो चिपक गया। कोरोना का टीका लगाने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने के बाद कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। शुजलपुर के 60 साल के रमेश चंद्र नागर का कहना है कि दूसरी डोज लेने के बाद उनके शरीर में भी स्टील के चम्मच, सिक्के जैसी चीजें चिपक जाती हैं। हालांकि डॉक्टर राजेश तिवारी का कहना है कि इसका वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। त्वचा और किसी वस्तु के बीच हवा की गैप की वजह से ऐसा होता है। राजस्थान के कोटा में भी एक महिला के साथ सज्जन सिंह नाम के शख्स ने दावा किया है कि कोरोना का टीका लेने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो रही है। इसके बाद उनके शरीर में सिक्के, कैंची जैसी चीजें चिपक जाती हैं। सज्जन सिंह ने 24 मई को टीका लगवाया था, जबकि महिला का कहना है कि उनके साथ ऐसा पिछले करीब 2 महीने से हो रहा है। हालांकि शरीर में सिक्के और किसी धातु के चिपकने का टीका से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू के कठुआ के रहने वाले बुजुर्ग ठाकुर कृपाल सिंह ने भी दावा किया है कि वैक्सीन की डोज लेने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके शरीर में भी चम्मच, सिक्के और छोटी प्लेट चिपक जाती है। इनके बेटे का कहना है कि उनकी मां को भी टीके लग गए हैं, लेकिन मां के शरीर पर कोई सिक्के नहीं चिपके। कठुआ के सीएमओ का कहना है कि वैक्सीन की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। लोग ऐसी अफवाहों पर न जाएं। हो सकता है ये वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।